हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊँगा आपको ये 2024 1 मिनट रुकिएगा। ये यहाँ पर आप सब देखते हैं 2024-25 वाला नई किताब है जो कि एडगेट अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के लिए जारी किया गया। आइए इस प्रकार से आपका बुक है। दोस्तों यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊँगा अभी। चलिए यहाँ पर आप सब देखिए पाठ नंबर 8 जिसका नाम है बताया कि मच्छरों। यहाँ पर बताया गया प्यारे मित्रों मच्छरों की दावत। तो चलिए इसके संपूर्ण उत्तर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। यहाँ पर आप इस प्रकार से देखिए आपका प्रश्न पूछा गया है अभ्यास प्रश्न। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ का सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आप लोग दोस्तों गौर करके देखिए तो यहाँ पर पूछा गया सबसे पहले कि रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रस्त बताया। यह बीमारी किसके कारण होती है? किसके कारण? ऑप्शन का एंडीज मकड़ी मक्खी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो आप देख रहे हैं ना मादा एनोफिलीज मच्छर इसी के कारण होता है। इसी में आपको टिक लगाना है। आइए अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आरती आरती के रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई। उसे निम्न में से कौन सी बीमारी हुई है? कौन सी बीमारी है? चेचक, पेचिश, एनीमिया या फिर टाइफाइड। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा एनीमिया। क्या हुआ? एनीमिया। आइए अब यहाँ पर 100 नंबर में कहा गया है। देखिए यहाँ पर 100 नंबर में हमसे फिर कहा गया है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मच्छरों को दावत दे रहा है? कौन सा कथन है दोस्तों? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो आप देख रहे हैं आस-पास के गड्ढों में गंदा पानी जमा होने से। तो इसी में आपको भी टिक लगाइएगा, ठीक है? तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर आगे देखिए तो कहा है कि एनीमिया। दोस्तों यहाँ पर क्या है एनीमिया का पता लगाया जा सकता है कैसे? हैंड लेंस का उपयोग करके, स्टेथोस्कोप का उपयोग करके, हाथ की नब्ज का परीक्षण। तो ये हो गया दोस्तों, इसी में आपको टिक लगाना है। रक्त का परीक्षण करके हम पता कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए आप लोग। तो कहा गया आपसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पर आपको क्या भरना है? एनीमिया। क्या भरना है? जैसे यहाँ पर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया होता है। मलेरिया की दवा बनाने के लिए यहाँ पर क्या भरना आपको? सीन कोना। क्या चीज? सीन कोना यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर दिया 1 मिनट रुकिएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ सीन कोना। अब यहाँ पर भरना है मच्छर पानी में अंडे देते हैं। उनसे निकलने वाले कीड़े को क्या कहते हैं? लाखे। क्या कहते हैं? लाखे कहते हैं। मलेरिया की पहचान के लिए यहाँ पर भरना आपको रक्त का परीक्षण किया जाता है। किसका? रक्त, यानी इसको हम लोग कहते हैं खून। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आगे। तो आगे हमसे कहा है अति लघु, 1 मिनट, अति लघुत्तरीय है। लौह तत्व प्राप्त करने के लिए आप भोजन में क्या लेंगे? आखिरकार भोजन में आप क्या लेंगे? तो चलिए इसका उत्तर लिखना है कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां लेंगे ताकि हमें लौह तत्व पूर्ण रूप से मिल सके। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है ये हमारा। तो यहाँ पर पूछा गया हमसे कि रोनाल्ड रॉस, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे पूछा है रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर लिखना है आपको। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बताया बताया मच्छर से ही मलेरिया होती है, इसीलिए। ये जो बीच में जो आप के देखे ना ये नहीं लिखना है। क्योंकि उन्होंने बताया मच्छर से ही इस तरह से ही मलेरिया होती है। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 ये कहा गया हमसे कि पहेली बूझ कर नाम लिखिए। पहेली को बूझ करके आपको यहाँ नाम लिखना है। इसे यहाँ पर क्या है? सूक्ष्म जीवों को बड़ा दिखाऊं, मलेरिया की जांच में काम आऊं, सोचो बच्चों में क्या कहलाऊं। तो ये जो माइक्रोस्कोप क्या कहलाएगा? माइक्रोस्कोप कहलाता है, ठीक है, जो कि सूक्ष्म जीवों को बड़ा करके देख पाते हैं। चलिए मित्रों अब इसके आगे यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर कहा है कि वर्ग पहले में से मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारी के नाम ढूंढकर लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ग पहले दिया गया है, इससे आपको कहा है चुनकर लिखने के लिए। चलिए मैं सिर्फ इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए पहला में आप लिख सकते हैं मलेरिया, दूसरा डेंगू, तीसरा होगा चिकनगुनिया, ठीक है, ये 3
मलेरिया का बीमारी का नाम दिया गया वही आपको लिख देना है। देखते हैं यहाँ पर भी पहले दिया गया है। आइए तब आगे यहाँ पर फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में फिर हमसे कहा है कि रोहन के घर के सामने गड्ढे में बहुत दिनों से पानी भरा था। उसके चाचा ने गड्ढों में मिट्टी का तेल कैसा तो मिट्टी का तेल छिड़काव क्यों किया होगा क्यों। तो चलिए इसका उत्तर देखिए ये आपको लिखना है कि रोहन के घर के सामने गड्ढे में चाचा ने मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल यानी कि मच्छर को भगाने के लिए छिड़का। क्या थी तो मच्छर को भगाने के लिए। चलिए प्रश्न 7 देखिए तो यहाँ पर कहा है कि मक्खियाँ काटती नहीं है फिर भी वे बीमारियां कैसे फैलाती है अगर वो नहीं काटती है तो चलिए इसके बाद लिखना है कि मक्खियाँ काटती नहीं है पर यह गंदे नाले कचरे पर बैठती है फिर वह घर पर रखी खुली सब्जियां रोटी पर बैठ जाती है जिससे बीमारी फैलती है। ये जो देख लास्ट में हमारा लिखा फैलती है। चलिए अब आगे मित्रों देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 8 में देखिए पूछा गया हमसे कि आरती को अनीमिया है अनीमिया ठीक है उसे डॉक्टर ने आयरन युक्त हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए क्यों कहा। तो चलिए उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कहा गया था हमसे कि को मलेरिया हाँ, मलेरिया आपके अनुसार हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से रजत का मलेरिया ठीक हो सकता है या नहीं और वो भी बताना क्यों। तो चलिए इसके बाद लिखना है कि हमारे अनुसार रजत का मलेरिया ठीक नहीं होगा क्योंकि आरती को एनीमिया हुआ है जो आयरन की कमी से किसके कारण आयरन की कमी से जबकि मलेरिया जीवाणु द्वारा होता है किसके कारण जीवाणु के द्वारा। तो इसका उत्तर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 9 तो यहाँ पर हमसे कहा है कि दीर्घ उत्तर ये है कि चित्र में दी गई रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपकी बुक में दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट का चित्र दिया गया है यहाँ पर ठीक है तो उसके आधार पर आपको आंसर बताना है। वो जो चित्र दिया गया था उसके हिसाब से आपको उत्तर बताना था जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या यह रिपोर्ट किसके नाम से तो रजत रजत यहाँ देखिए इस तरह से लिखा है रजत। अब यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार किस बीमारी का पता चलता है तो यहाँ पे आपको लिखना है मलेरिया रोग का पता चलता है। प्रश्न 3 देखिए तो यहाँ पे रिपोर्ट में मलेरिया रोग की क्या पहचान है तो उत्तर लिख सकते हैं कि मलेरिया रोग के जीवाणु से किसके मलेरिया रोग के जीवाणु से पता चलता है। चलिए अब यहाँ पर कहा गया देखिए प्रश्न 4 एक मिनट रुकिएगा हाँ क्या रजत को मच्छर से बचाव के लिए अपने घर में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए तो लिखना कि मच्छरदानी। ये जो लिखा हूँ दोस्तों ये हमारा मच्छर है ठीक है मच्छरदानी मच्छरदानी का उपयोग मच्छरदानी का उपयोग और दूसरा यहाँ पर क्या है कि नीम के पत्ते का धुआं करना इससे मच्छर जो होता है ना वो भाग जाता है। यहाँ पर मच्छरदानी यहाँ पर का है ठीक है मच्छरदानी का उपयोग। चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखते हैं दिया गया मच्छरदानी का उपयोग करके नीम के पत्ते का धुआं। प्रश्न 10 में क्या है पोस्टर को ध्यान पूर्वक ये जो पोस्टर जो दिया गया है इसे का आपको ध्यान पूर्वक देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसी जो हमारा पोस्टर देखिए क्या आप बच्चों को दावत दे रहे हैं सावधान। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है एक चीज तो आइए इसके हिसाब से आप यहाँ पर सावधान है मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया हो सकता है। तो आइए इसके हिसाब से यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आपका कि पोस्टर में आपको किससे सावधान किया जा रहा है तो उत्तर लिखना है मलेरिया डेंगू जिसको लोग कहते हैं चिकनगुनिया। यहाँ पर देखिए मलेरिया ये हमारा डेंगू ये हमारा चिकनगुनिया है चिकनगुनिया इस तरह से दिया गया है चिकनगुनिया से। चलिए अब आगे यहाँ देखते हैं। देखिए फिर आज हमसे कहा है कि पोस्टर में कौन कौन सी बीमारियां की जानकारी मिल रही है तो यहाँ पर मलेरिया डेंगू एक यहाँ पर दिया चिकनगुनिया ये दो बीमारी का पता यहाँ पर चल रहा है। इसी प्रकार से कहा नंबर 3 में हमसे कि मच्छरों की संख्या को
में कैसे रोका जा सकता है? कोई 2 उपाय लिखिए। तो लिखना है कि आस-पास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें। मच्छरदानी का उपयोग करके पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ करके हम कर सकते हैं। मच्छरदानी मतलब मच्छर से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है? चलिए अब देखिए नंबर 4 में फिर हमसे कहा कि पोस्टर को ध्यान से देखकर बताएँ कि किन-किन कारणों से मच्छर बढ़ते हैं और बीमारी का खतरा होता है। तो चलिए इसका उत्तर ये वाला आप लिखिएगा कि पानी के बर्तन, टंकी, कूलर में बहुत दिनों से पानी जमा रहता है, तो मच्छर बढ़ते हैं और आस-पास गड्ढे में पानी जमा, यहाँ पे दोस्तों मैं जमा, ठीक है? जमा यहाँ पे थोड़ा-सा देखिए आपको मिस्टेक होगा, यहाँ पर जमा लिखा हुआ है। जमा रहता है, इनसे बीमारी का खतरा बढ़ता है। ये इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो प्यारे मित्रों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ये समाप्त है। मैंने कंप्लीट उत्तर बता चुका हूँ। धन्यवाद प्यारे मित्रों।